हाय हेलो जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल प्रिया वीर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे जो लोग भी उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको नियम ही नहीं पता होंगे और उनका महत्व नहीं पता होगा, उनके लाभ नहीं पता होंगे, तो फिर आपको एकादशी का व्रत रहने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप पूरी भक्ति पूर्वक पूरे तन मन से इस व्रत को करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को सभी बातें पता चल पाएंगी, उनके व्रत करने का नियम भी पता चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है कि एकादशी व्रत 3 दिन का होता है, तो 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को 10वीं को क्या करना है, चावल का त्याग करना है, लहसुन प्याज तामसिक जैसे भोजन होते हैं उनका त्याग करना है, मांस का त्याग करना है। इन सब चीज़ों का आपको 10वीं से ही त्याग कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या, जब एकादशी होगी तो दूसरा नियम क्या है कि आप लोगों को एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग स्नान कीजिए और तन मन से शुद्ध हो जाइए। और तीसरा नियम ये है कि स्नान आपको खाली पानी से नहीं करना है। यमुना का जल मिला सकते हैं, गंगा का जल मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, आंवले का रस मिला सकते हैं। इन 4 चीज़ों में से आप कुछ भी थोड़ा सा मिला के पानी में तब आप स्नान करिए, तो आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। चौथा नियम ये है कि आप जब पूजा करने जाएं तो अपने लड्डू गोपाल को या जुगल जोड़ी सरकार है या विष्णु जी की कोई भी आपके यहाँ मूर्ति है या जो भी है, तो उसको आप चरणामृत से स्नान कराइए। स्नान करने के बाद आप विष्णु जी का ध्यान कीजिए, चरण वंदन कीजिए उनका। तो आप लड्डू गोपाल को चरणामृत से स्नान करा लेंगे। उसके बाद में आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्रत का संकल्प कीजिए। कोई भी व्रत बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता है, ना ही वो शुरू होता है। तो इस तरीके से आप पहले अपने हाथ में, कोई पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी संकल्प कर सकते हैं। हाथ में कुछ रुपए ले लीजिए और फूल ले लीजिए और अपना नाम, अपना गोत्र और जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम, और फिर आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हम आपका व्रत रख रहे हैं, इसे आप निर्विघ्न संपन्न करिए। ठीक है, इस तरीके से आप संकल्प करेंगे और वो जो भी आपने हाथ में लिया है संकल्प के लिए, वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में 5वां नियम है कि आप उनकी पूजा कीजिए। पूरा दिन भगवान के नाम का जाप कीजिए। अगर आपने गुरु किया है तो गुरु ने जो नाम दिया है उसका जाप कीजिए, नहीं दिया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप पूरे दिन जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर सकते हैं। पूरा दिन आपको भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद में फिर आता है कि आपको एकादशी वाले दिन दिन में शयन नहीं करना है बिल्कुल भी। तो एकादशी वाले दिन शास्त्रों में तो दिन में भी सोने की मनाही है और रात में भी सोने की मनाही है, लेकिन आजकल इतना नहीं हो पाता है। तो जितना हो सके आप उतना करिए। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं शयन कीजिए। और रात में भी अगर आप शयन करते हैं तो आपको पृथ्वी पर शयन करने का उल्लेख है शास्त्रों में कि आप पृथ्वी पर शयन कीजिए। और भगवान विष्णु के समक्ष या लड्डू गोपाल के समक्ष आप अखंड ज्योति जलाएं। नहीं पूरा 24 घंटे जला सकते हैं तो कम से कम सुबह से लेकर शाम तक, जब भी आप शाम की आरती करते हैं तब तक तो देसी घी की अखंड ज्योति आप जरूर जलाएं भगवान के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आप लोग जो भी एकादशी का व्रत करेंगे उनको किसी की भी बुराई नहीं करना है, किसी के भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। सबसे बड़ा त्याग तो इसका करना है आपको। ठीक है। उसके बाद में पारण की बात आती है, तो आप द्वादशी को पारण करेंगे। पहले आप शुद्ध हो जाइए, स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाइए, फिर भगवान को स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, जितना हो सके गरीबों को दान दीजिए, अन्न वस्त्र धन जितना हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दान करिए। और उसके बाद में आप जो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उसी चरणामृत से अपने व्रत का पारण के सही समय पर पारण कीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।